हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं जो आज वीडियो लाई हूँ तो मैं आज कोई कुकिंग नहीं कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि देखिए मेरे बाल बिल्कुल सीधे हैं और अभी बहुत ही साधारण तरीके से मैं अपने बालों में कर्ल कर लूँगी। सिर्फ 20 मिनट मुझे लगेंगे। इस तरह से आपको अपने बालों को गीला कर लेना है और आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। अगर आपके घर में पेंसिल है तो सबसे अच्छा, बच्चों की जो पेंसिल आते हैं उसको बीच से कट करके, अगर आपका बाल आगे में ज़्यादा घना है तो आप ज़्यादा पेंसिल लगेगा और कम घना है तो कम पेंसिल में ही आपके बालों में कर्ल आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मेरे बालों में कर्ल आ जाते हैं। चलिए, तो ये देखिए मैं अपने आगे के बालों को 3 भाग में बांट रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पीछे का जो भाग है उसमें इस तरह से पेंसिल को लूंगी और इस तरह से बाल को ऊपर की तरफ घुमाऊंगी और इसको घुमाते हुए सबसे ऊपर तक ले जाऊंगी। जहां पर बाल का छोर खत्म होता है वहां तक जाऊंगी मैं और इस तरह से फोल्ड करके एक रबर लगा दूंगी उसमें। अभी मेरे बाल गीले हैं, इसको तब तक रखूंगी जब तक ये मेरे बाल सूख नहीं जाएं, तब तक ये इसी तरह से बांध करके छोड़ दूंगी मैं। अगर कहीं आपको जाना है तो नहा धोआ के आप ड्रेस पहन लीजिए और उसके बाद बाल आपके गीले हैं तो इस तरह से आप बालों में कर्ल कर लीजिए तो ये लुक ही चेंज हो जाता है, एक बहुत ही रिच लुक आ जाता है, जो कि पार्टी और शादी में जाने में इस तरह से हेयर स्टाइल हो जाता है तो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरह से मैं दोनों ओर के जो मेरे बाल हैं, जो आगे में मेरे छोटे बाल हैं, उसको मैं इस तरह से पेंसिल में लपेट के एक रबर बैंड लगा दूंगी। इसको फोल्ड करते हुए बाल को मोड़ते हुए मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगी और उसको वहाँ रबर बैंड लगा करके 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। या जब तक मेरे बाल सूखते नहीं हैं तब तक के लिए मैं बालों को इस तरह से करके छोड़ दूंगी। तो इस तरह से देखिए ऊपर की ओर घुमाते हुए बालों को मैं मोड़ रही हूँ। तो एक तरफ मैंने बालों को मोड़ लिया है, अब दूसरी तरफ भी उसी तरह से कर लूंगी। पहले कंघी करके बाल को सीधा कर लूंगी। हेयर स्टाइल ऐसा है, थोड़ा सा भी हम हेयर स्टाइल में बदलाव लाते हैं तो हमारे चेहरे में और हमारे लुक में एक बदलाव आ जाता है। जिस तरह से उधर किया है उसी तरह से इधर के भी बालों को पेंसिल में मोड़ करके ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक रबर बैंड लगा दूंगी और बालों को छोड़ दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से बालों को कर लिया है। इसको मैं 20 मिनट्स के लिए रखूंगी। जब तक मेरे बाल कुछ ड्राई हो जाएंगे तो मैं इसको ओपन करूंगी तो आप देखिएगा मेरे बालों में कर्ल हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। जब हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या मार्केट से कोई चीज नहीं ला सकते तो इस तरह से भी करके अब एक नया लुक हम क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हुई बालों की बात। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मार्केट से क्या लाई हूँ तो ये है गार्नियर का स्किन नेचुरल्स मिल्की सीरम मास्क लाइट कंप्लीट। इसको जब हम अपने चेहरे पर यूज करते हैं तो ये हमारे चेहरे को, हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। जो हमारे चेहरे में डलनेस आ जाते हैं ये उसको दूर करता है और हमारे स्किन को ग्लो देता है। तो मैं इसको भी यूज करूंगी। इसको यूज करने की का एक तरीका है, पहले आप फेस वॉश कीजिए। तो मैं यहाँ पर चेहरे में फेस वॉश करके आई हूँ। अब मैं गुलाब जल से एक बार कॉटन लगा करके फिर चेहरे की गंदगी को दूर करूंगी, फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए, तो ये है गुलाब जल। मैंने अपने चेहरे को पहले फेस वॉश से साफ कर लिया था, फिर भी गुलाब जल की कुछ बूंदे कॉटन पर ले रही हूँ और अच्छे से जो भी गंदगी है उसको निकाल लूँगी एक बार।
तो यहाँ कॉटन से चेहरे को साफ किया तो कुछ खास गंदगी बाहर सामने नहीं आई, क्योंकि मैं तुरंत नहा करके आई थी और तुरंत फेस वॉश किया था मैंने। तो कुछ हल्का फुल्का सा कॉटन में गंदा आया और चेहरा मेरा साफ हो गया। तो अब मैं लगाऊंगी शीट मास्क। इसको बहुत धीरे धीरे से ओपन करना होता है, क्योंकि इसके फटने का डर रहता है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से इसे खोलें। ये मास्क जो है ऑल टाइप स्किन के लिए अच्छा है। किसी भी तरह के स्किन, जैसे ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, हर तरह की स्किन के लिए ये मास्क जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको लगाना है, धीरे धीरे करके उंगलियों की सहायता से इसको धीरे धीरे करके अपने चेहरे पर लगाना है। तो मैंने इसे अच्छे से अपने चेहरे पर चिपका लिया है और 15 मिनट के लिए इसको चेहरे पर लगा ही रहने दिया है। अब मैं 15 मिनट के बाद इसको उतारूंगी। तो 15 मिनट हो गए। मास्क को मैं अपने चेहरे से हटा रही हूँ। तो ये देखिए, चेहरे पर पूरा सीरम लग गया है। तो अब जो मास्क में कुछ कुछ सीरम बचा रहता है, उसको आप अपने ओपन एरिया, जस्ट लाइक नेक का एरिया हो गया, आपके हाथ का एरिया हो गया, ये सब पर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें बचा खुचा जो सीरम है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब हम जो हमारे चेहरे पर जो सीरम लगा है उसको मसाज के द्वारा तब तक मसाज करना है जब तक वो सीरम हमारे स्किन के अंदर ना चला जाए। तो इस तरह से हमें चेहरे का मसाज करना है मास्क हटाने के बाद। और इसको मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद यदि आपका मन हो तो ठंडे पानी से आप एक बार सादे पानी से अपने चेहरे को धो लें, तो इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन सीट मास्क हटाने के बाद आपको एक बार इस तरह से चेहरे का मसाज करना चाहिए। जो सीरम लगा हुआ था चेहरे पर वो देखिए सब अंदर चला गया है। अब मैं अपने बालों को, जिसको मैंने मोड़ करके रखा था, उसको ओपन करूंगी। तो धीरे धीरे करके मैं सबसे पहले बालों में जो रबर लगाया है उसको निकालूंगी। तो ये देखिए, जो पेंसिल है उसको मैंने निकाल लिया। उसके बाद रबर को खोल लिया और देखिए कितना सुंदर कर्ल आया है बालों में।
तो उसी तरीके से मैं सारे पेंसिल को अलग कर लूँगी और जो रबर बैंड है उसको भी धीरे से निकाल लूँगी और बालों को इस तरह से खोल करके छोड़ दूँगी। बहुत ही इजी तरीका है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कर्ल। मात्र 20 मिनट में आपके चेहरे की और बालों की दोनों की जो है दोनों तैयार हो जाते हैं। न कहीं पार्लर जाने का झमेला होता है, ना ही कोई केमिकल लगाने का होता है। बस बाल जो हैं इस तरह से काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं और लुक चेंज हो जाता है। क्योंकि आगे का बाल है और वो सीधा था और अब वो कर्ल हो गया है, तो इसका लुक ही चेंज हो जाता है। बाल का लुक चेंज हो जाने से चेहरे का लुक चेंज हो जाता है, तो एक रिच लुक आ जाता है हमारा जब हम इस तरह से बालों को कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे आगे के बाल कर्ल हो गए, मैंने उसे साइड में रख लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, हल्का सा मेकअप करूंगी और मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।